हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऋषभ अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम एक स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड जो स्कूल में जो पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल की एनी स्कूल में, और जो स्पेशली वेस्ट बंगाल की सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको लिए, और जो लोग वेस्ट बंगाल का ही कोई कॉलेज में आफ्टर एचएस और जो 10+2 इक्विवेलेंट एग्ज़ाम्स पास करके ज्वाइन किए हैं कोई वेस्ट बंगाल का ही बोर्ड, वेस्ट बंगाल का ही कोई कॉलेज में, तो उनके लिए एक अच्छा स्कॉलरशिप, एक जो अच्छा अमाउंट भी देते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट जिससे आपका खर्चा एजुकेशनल पर्पस पे यूज़ कर सकें। तो उसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेस्ट बंगाल रेसिडेंट के लिए और वेस्ट बंगाल के एनी स्कूल, कॉलेजेस और एनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा स्कॉलरशिप। और जो सब जानते हैं, SPMCM, स्वामी विवेकानंद मेरिट कम्स मीन्स स्कॉलरशिप। जो स्कॉलरशिप दिया जाता है मेनली मेरिट कम मीन्स मतलब मेरिट के बेसिस पे, और वो प्रीवियस ईयर का मेरिट के बेसिस पे जो ईयर में आप न्यू जो एडमिशन लिए हो उस ईयर के लिए, मतलब एडमिशन बहुत ज़रूरी है। मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है, पहले ही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो है अगर आप SBMCM स्कॉलरशिप पाना चाहते हो तो आपको रेगुलर कंटिन्यू करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही केस है जिसके लिए रेगुलर कंटिन्यू नहीं भी कर रहे हो तो भी चलेगा, वो भी बाद में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले तो मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ कि जनरली आपको पढ़ाई एकदम लगातार कंटिन्यू करना है, तभी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। और ज़रूर से इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यही बताऊंगा कि ये जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 60% के अबव मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर आप 2022 में HS दिए हो तो उनके लिए, और अगर 11th पे से आप 12th में उठे हो 2022 से, आपका यहाँ पर भी 60% आपको मिलना ही चाहिए प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम आप दिए हो उसमें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप कॉलेज में जाना चाहते हो, कॉलेज में जा रहे हो, एग्ज़ाम मतलब ले लिए हो एडमिशन और आप कर रहे हो, तो उनके लिए भी HS में 60% अगर आपका है प्रीवियस ईयर में तो वो HS है, तो उनके लिए भी आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इसमें कैसे आप कैसे ये देख सकते हो कौन सा आपको वेबसाइट में जाना है। तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो SBMCM आप ऐसे सर्च कीजिए और यहाँ पे आपको जस्ट एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको SBMCM वर्सन 4.0 देखने को मिलेगा। मतलब 4 साल ये दिया जा रहा है, इसलिए ये वर्सन 4.0 ये करेंट वर्सन है, और इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप इसको देखिएगा, देखिए अब यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको फ़ोन से नॉर्मल डेस्कटॉप मोड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप फ़ोन मोड के मोबाइल मोड से ही आप इसको कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे देखिएगा आपको मेनू मिल रहा है यहाँ पे साइड में, तो इस मेनू पे आप क्लिक कीजिए। मेनू पे आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, अबाउट, हाउ टू अप्लाई, डाउनलोड्स, कॉन्टैक्ट, लिंक्स, WB स्टेट, इमरजेंसी रिलीफ फंड। तो आपको पहले अबाउट सेक्शन पे जाना है, और अबाउट सेक्शन पे जाने में आपको जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको जानना है वो आप इसमें जान सकते हो। बहुत डिटेल में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली जाके देख सकते हो कितना अमाउंट दिया जाता है। वो मंथली बेसिस पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो आपको टोटली एक बार में ही पूरा अमाउंट मिलेगा। तो आप इससे आपका ईयरली हिसाब कर सकते हो, मंथली दिया गया है। और जो भी जजिंग क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये पढ़ना चाहता हूँ। टोटल फैमिली इनकम फॉर द प्रोस्पेक्टिव स्कॉलर्स विल नॉट बी मोर देन 2.5 लाख पर एनम। अगर आपका 2.5 लाख से ज़्यादा है
तो 2.5 लाख से पर एनम से कम होना चाहिए। एनी डेलिबरेट falsification in the income documents discovered at any stage will be considered as a grievance offense and may invite seriously disciplinary action leading to compulsory and immediate refund of the amount of scholarship already enjoyed by the scholar। मतलब कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप मत दीजिएगा, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसको दीजिए प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट forfeiture of his or her right to apply for any government scholarship in future and may also attract penal provisions of other relevant laws of the time being in force। ओके, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको एक ही मिलेगा। आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको एक ही मिलता है। लेकिन आप प्राइवेट स्कॉलरशिप एक से ज़्यादा अप्लाई भी कर सकते हो, आपको मिल भी सकता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ बातें इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मेरिट जजिंग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, तो आप बहुत कुछ दिया गया है, मैं इतना सारा कुछ पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पे आ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक, आप उससे क्लिक करके आ जाइए और इसमें डिटेल में पढ़ लीजिए जो भी आपको ज़रूरत है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, रिन्यूअल के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और वेबसाइट को देखने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपको कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा। देखिए, ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया। इम्पोर्टेंट जो है कि यहाँ पे अभी भी अगर आप देख सकते हो कि कोई भी क्लोजिंग डेट नहीं है। मतलब स्कॉलरशिप भी ऑनलाइन ऑनगोइंग चल रहा है, ठीक है, लाइव है। तो स्कॉलरशिप को आप अभी अप्लाई कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके कर दीजिए, क्योंकि क्लोजिंग डेट दे देता है कम से कम 2-3 हफ्ता तो देगा, उससे आगे ही आपको क्लोजिंग डेट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप को जितना जल्दी आपको हो सके अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हो। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट बोलना चाहता हूँ कुछ बातें। देखिए, ये स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको रजिस्ट्रेशन खुद करना है और आप कोई साइबर कैफ़े और कोई भी ऑनलाइन जो भी ई सर्विस जो देते हैं, जो भी एक्चुअली कोई प्रतिष्ठान, तो उनमें अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से आप डाउनलोड यूज़र मैनुअल कीजिए। डाउनलोड यूज़र मैनुअल करोगे तो आपको एक PDF मिल जाएगा। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाता है, ठीक है, हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप नॉर्मली सब कुछ पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल में सब कुछ लिखा होता है। इसको आप पढ़ो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये होता कैसे। देखो, यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे ना, करने जाओगे, तो देखोगे बहुत सारा ऐसा पैनल है। एक पैनल है जो टेक्निकल एजुकेशन, मतलब जो अभी एचएस देने के बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो भी बंदे और बंदी, उनके लिए एक अलग है एक स्कूल एजुकेशन वाला, जिसमें अगर आप स्कूल के अंदर अभी भी पढ़ रहे हो अंडर एचएस, तो वो आप देख सकते हो, उसमें आपको करना है अप्लाई। ऐसे तरीके से नर्सिंग का एक है, एक डॉक्टर का है, मतलब जो मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे हैं। ऐसे तरीके से अलग अलग पैनल है, तो पैनल देख के आपको करना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में जो बताने वाला हूँ आपको वो है डाउनलोड्स। देखिए, डाउनलोड्स में कुछ खास चीज़ें हैं। क्या खास चीज़ें हैं? इनकम सर्टिफिकेट, यूज़र मैनुअल फॉर नॉन एनईटी, HOI, फॉरवर्डिंग लेटर फॉर्मेट फॉर बोर्ड टॉपर्स। तो बोर्ड टॉपर्स के लिए भी कुछ है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो होता है वो है इनकम सर्टिफिकेट। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट
एक्चुअली एक न्यू टैब में ओपन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा सारा कुछ। इनकम सर्टिफिकेट मैं क्या क्या दूँगा मैं आपको बता देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट, यूज़र मैनुअल और जो ये वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा, आप उससे डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्ट। अच्छा, लेकिन आपका टेलीग्राम होना चाहिए क्योंकि उसमें ही आपको मिलेगा, वो आप जानते हो, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए क्या होता है यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली आपको हाउ टू अप्लाई करना है। अगर जब आप अप्लाई करने जाओगे, ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एकदम नीचे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको इस छोटे से एक टिक जो है इसमें टिक करना है, और टिक करने के बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, जो ये पार्ट है ना, मतलब ये जो एक बटन है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। उसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक आईडी जनरेट होगा, जो आपका एक्चुअल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना पूरा, तब आईडी जनरेट होगा, साथ ही साथ एक पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, वो आपको होगा। अब आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल होगा और आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा, मोबाइल नंबर, उसमें आपको ये दोनों ही मैसेज किया जाएगा, पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन जो भी एप्लीकेंट आईडी जो इसको बोला जाता है, वो दोनों। तो उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको ओटीपी जाएगा, जिससे आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, और ईमेल भी आपको देना पड़ेगा, जो ईमेल आपका अभी एक्टिव है, ज़रूर से ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, तब आपका एक एप्लीकेंट लॉगिन होगा। अच्छा, उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि बहुत लोग बोलेंगे कहाँ अप्लाई करना है। मैं बता दिया कि जो भी पैनल है, वो जो मैं पैनल का डिस्कशन किया, उस पैनल पे बहुत सारा पैनल रहता है। जो भी पैनल आपके लिए अप्रोप्रिएट है उस पर आप क्लिक कीजिए और उससे आप करिए, क्योंकि इस जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन किए। अब देखिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये देखिए पैनल, अलग अलग पैनल है, ठीक है। एक है फ्रेश एप्लीकेंट के लिए, एक है अप्लाई फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, सब फ्रेश एप्लीकेशन, और लेकिन ये देखिए पॉलीटेक्निक के लिए है। अब देखिए ये किसके लिए, कन्याश्री K3 के लिए है। उसके बाद क्या है, टेक्निकल एजुकेशन, जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो टेक्निकल जो भी कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए। जो लोग मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये। तो ये अलग अलग पैनल है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए स्कूल एजुकेशन पहले वाला, तो अगर आप 11th में, अभी 11th से 12th में उठे हो, तो आप नॉर्मली स्कूल एजुकेशन पे यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, दिक्कत थोड़ी ना है, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको एक आईडी जनरेट होगा, एप्लीकेंट आईडी, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपका एक पासवर्ड जनरेट होगा। अब वो दोनों लेके आपको क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। अब एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए एप्लीकेंट आईडी है, एप्लीकेंट पासवर्ड, ये दोनों मांग रहा है, उससे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जब भी आप लॉगिन कर लोगे तभी आपको एक क्या होगा, बहुत डिटेल में आपको देना पड़ेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपका गार्जियन का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, साथ ही साथ और भी आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मतलब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, वो भी आपको देना पड़ेगा, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी आपको डालना है। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है, मैं अब जो बोलना चाहता हूँ, जो SBMCM पे अपडेट किया गया है, कुछ सालों पहले से ही अपडेट हो चुका है और अभी ये कंटिन्यू हो रहा है। वो क्या है, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, आफ्टर HS और कोई भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम देने के बाद एक ड्रॉप लेते हैं, एक ड्रॉप लेके पर्टिकुलर कोई भी एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। नहीं तो उनका फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसके लिए वो ड्रॉप ले सकते हैं, हो सकता है उनका हेल्थ इशू हो, उनके लिए वो ड्रॉप ले सकते हैं। बहुत ये तीनों ही मेनली कैटेगरी को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप इस तीनों कैटेगरी के अंदर कोई भी कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो और आप 1 और 2 साल के गैप लिए हो आफ्टर HS, तो आपको एक चांस मिलता है। मतलब आफ्टर HS मतलब इस साल के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। अगर आप 2020 और 2021 में HS दिए हो और आपका 1 साल और 2 साल ड्रॉप था, 1 साल
और 2 साल, मतलब और मतलब क्या, ठीक है, जो कोई भी एक, अगर आपका ड्रॉप ईयर है 2 साल और 1 साल, तो आपको एक चांस मिलता है 2022 में एप्लीकेंट। और हाँ, ज़रूर ये भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप एक कॉलेज और कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हो। अब एडमिशन लेने के बाद अगर आप ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन लिए हो, तो आपको चांस मिलता है इस बार SBMCM स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के। जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, एक के बाद एक अपकमिंग उनका जो भी क्लासेस है उसमें वो लोग एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग नॉर्मली रिन्यूअल करते 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 वो लोग स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जो लोग का 1 साल का ड्रॉप था और 2 साल का ड्रॉप था, उनके लिए भी कुछ सोचा गया है, जो बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे लिए, मेरे सोच में। और इससे लिए आप कर सकते हो। अब कैसे करना है, जो नॉर्मली जो भी चीज़ें दूसरों के साथ हो रहे हैं वही आपको करना है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ एक ही चीज़ करना है कि आपका वो रीज़न डालना है, कौन सा रीज़न के लिए आप ये ड्रॉप लिए थे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस रीज़न का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना है। वो डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। जो भी आप अभी करेंट इंस्टीट्यूट में हो, अगर आप HS दे के कोई भी एक कॉलेज में उठे हो, आप उस कॉलेज में हो, तो उस कॉलेज से एक आपका डॉक्यूमेंट लेना है, एक अंडरटेकिंग आपको सबमिट करके उससे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से साइन करके स्टैम्प दे के आपको लेना है। और उसको उस डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन होगा, जहाँ पे आपका HS का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, जो भी है वो सब जो डालेंगे आप, उसके अंदर भी एक सेक्शन होगा। अगर आपका ड्रॉप ईयर है तो वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा कि रीज़न फॉर वाई यू ड्रॉप्ड आउट फॉर 1 और 2 ईयर से। तो उसी जगह पे आपको डालना पड़ेगा आपका वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। और सब कुछ सेम है, एक फ्रेश एप्लीकेशन के जैसा ही। तो मैं सारा कुछ डिस्कस करने की कोशिश किया। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया, मतलब कोई भी कैटेगरी के अंदर आप अलग कैटेगरी के अंदर रहते हो, आपका कोई अलग प्रॉब्लम है, तो इस कमेंट सेक्शन पे आप कीजिए कमेंट। मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।